टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बस। हाँ हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, पहले मैं टेबल बना देता हूँ, फिर आप लोगों को निकालना सिखाते हैं, ठीक है। तुम लोग बहुत वो हो गए हो यार। लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो। यहाँ एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180 और 360। आपको 90 तक याद रखना है, ये वाले तुम्हारे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, 180 की 0, 360 की 0। उसके बाद लिखो कॉस का, कॉस 0 का 1 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ होगा 0, 180 की वैल्यू -1 होगी, 360 की 1 होती है। फिर आता है tan का, tan 0 का 0 होगा, साइन का उसका रेशियो होता है ना ये, 30 का होता है 1/√3, 45 का होता है 1, 60 का होगा √3, 90 का होगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड जिसको आप कहते हैं, इसका भी होगा नॉट डिफाइंड, -∞ होता है लेकिन लिख लो नॉट डिफाइंड। 360 का कितना हो जाएगा 0। बाकी तीन इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल इन द सेंस का मतलब, आ जाओ, 3 5 मिनट आ जाओ, हाँ ठीक ठीक। अब लिखो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाइए आइए, आइए सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। वेरी वेरी, कॉसेक इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक, तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 45 का हो जाएगा √2, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यह हो जाएगा 2/√3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 ही आएगा, यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। फिर किसका है भैया, सेक का, कॉस का रेसिप्रोकल होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका होगा 2/√3, और यहाँ आ जाएगा कितना √2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट, -1 ही रहेगा, यहाँ 1 आएगा। कॉट 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 30 का हो जाएगा √3, 45 का 1 ही होगा, 30 की वैल्यू 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है भैया इन्फिनिटी का 0, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ये है पूरी टेबल अपनी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है एकदम, चाहे तो मगअप कर लो, लर्न कर लो आप अच्छे से, कुछ निकालने के तरीके भी मैं बता दे रहा हूँ, ये निकलता कैसे है, ठीक है, जल्दी से देख लो, ये निकालने का तरीका भी बता दे, बाकी ये है टेबल अपना पूरा, ठीक भाई। स्टार वाले हमने जो बनाए हैं याद करोगे तो भी ठीक है, नहीं निकल जाते हैं वो, बाकी ये 90 तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए, स्पेशली ये 3 तो याद होनी चाहिए। कौन कौन से 3 भाई, एक ये साइन का, एक कॉस का, एक क्या, बाकी 3 इसी के रेसिप्रोकल हैं, कोई एक भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, केवल साइन का याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, केवल साइन का याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। बताएं कैसे, बताया जाए,
अरे जल्दी करो यार प्लीज़, तुम लोग बहुत टाइम लेते हो। लेना पड़ेगा। देखो यहाँ जल्दी से लिखो, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हाँ लिख लो, लिख लिए। हाँ हाँ, बार बार वही पुराना नहीं मचा देता। जब साइन का भी याद होगा तब भी अपना काम बन जाएगा। कैसे, ये समझो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1। साइन 45 वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी भैया? √3/। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? इतना ही यूज करने को आएगा, बस 90 तक है अपने सिलेबस भैया। अभी देखो, हाँ हाँ सॉरी, साइन 30 का 1/2 है, 45 1/√2, 60 √3/2, 91 है। अब यहाँ समझना, अगर हमें देखो भैया, पहले समझ लो, नोट कर ही लोगे भाई, समझ जाओगे तो मेरा लिखा हुआ लिखना जरूरी थोड़ी है। अभी लिखना ही पड़ेगा, अभी समझ लो पहले। देख भाई, साइन 0 लिखा है, साइन को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस। तो साइन 0 के साथ कॉस में लिखेंगे तो क्या आएगा? 90 ही आएगा ना, क्योंकि 90 में 0 ऐड करेंगे तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वही कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं मैं। साइन 30 लिखा है, कॉस में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कॉस के 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 45 लिखा है तो कॉस का भी क्या होगा? कितना आ जाएगा? 1/। साइन 60 लिखा है तो यहाँ क्या आएगा? कॉस के 30, कितना आ जाएगा? √3/। साइन का 90 लिखा है तो क्या हो जाएगा? कॉस का, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसको कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल्स के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कॉन्सेप्ट पढ़े ना हमने पीछे, वहां से बता रहा हूं आपको। क्लियर हो रही है हमारी बात कि नहीं? कैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 आए। यहाँ 0 है तो कितना लिखें तो 90 आए, 90 लिखेंगे तभी तो आएगा। यहाँ 30 लिखा है, कितना लिखेंगे? 90 है, 60। या 45 तो 45, 60 है तो 90 है, तो एक का याद रहेगा, सबका आ जाएगा। बोल भाई, tan का कैसे लिखेंगे समझ लो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ध्यान रखना, बस समझना है कैसे। देखो भाई, अब मैं लिख रहा हूं, देखो यहां से tan 0 का लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 आ जाएगा। साइन 0 अपॉन क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 है, तो 0/1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसलिए tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी? tan अगर 30 की निकाले तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? 1/। क्लियर है हमारी बात? बस एक याद रखो, सारे ही निकल जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री से बताते रहे आ जाएगा। फिर अगर tan 45 का निकालना हो, दोनों का सेम है ना, साइन 45 वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 वैल्यू भी क्या है? 1। कोई एंगल याद रखना जिसपे साइन कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो। 45 पे साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की भी क्या वैल्यू आती है? 1/√2। क्लियर? अब 60 का लिखें तो tan 60 का लिखना चाहे तो कॉस 60 अपॉन साइन 60, कॉस 60 वैल्यू कितना है? √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? रूट। tan 90 का लिखें तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कितना जाएगा? इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। मैंने बताया 1/0 क्या? इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। हम तो कॉम्प्लीमेंट्री से ये बता दिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सारे लिख जाएंगे, सब याद करने की जरूरत है? याद नहीं करना है, उसके तरीके बता रहा हूं। उसके बाद एक तरीका बताता हूं, एवरग्रीन। चलो दूसरा, नेक्स्ट अगला एक मेथड और सीख लो। साइन थीटा अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो, साइन का निकाल रहे हैं साइन 0, बेटा देख लो, स्मार्ट राजा
और स्मार्टी रानी देखो यहाँ, समझ लो। देखो आगे भाई, चल अब साइन का निकालना होगा तो जीरो से लिखेंगे। कहां तक? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, 0 1 2 3 एंड क्या लिखेंगे? 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं भैया? 4 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/। फिर अगले स्टेप में क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं फिर? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 0/4 का 0 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट यहीं लगा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 से डिवाइड किए, फिर क्या ले रहे हैं? स्क्वायर रूट। 1/4 का क्या हो जाएगा? 1/2, इसका तो 0 ही आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का नहीं है पॉसिबल तो 1/√2। 3 का पॉसिबल नहीं है √3। 4 का हो जाएगा 2, या कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा तो कितना आ जाएगा? 1। एक तरीका ये है। फिर कॉस का निकालना होगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कॉस का निकालना है तो कैसे लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 30 45 60 और क्या है? 90। कॉस का लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 4 से लिखेंगे 4 3 2 1 और क्या है? क्या लेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, फिर लेंगे स्क्वायर रूट। ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? √3/2। ये कितना आ जाएगा? 1/√2। ये कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आ जाएगा? बात वही है सब, जो कॉम्प्लीमेंट्री से लिख रहे थे वही सब तो आ रहा है, वही आना ही है। फिर tan का निकालेंगे, साइन कास का रेशियो लेंगे। ये 2-3 तरीके हैं। एक तो टेबल रन कर लो, दूसरा हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री से निकाल लो, तीसरा क्या है? ये वाले तरीके हैं, जिससे भी समझ लो आप, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ गए? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ गए ना? डन।